तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसके एग्जांपल्स लेते हैं पहले हम लोग। ये पहला एग्जांपल है, लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन इन सेक्शन 3.1। एक सेक्शन 3.1 है इसी का। उसमें बोला अखिला गोज टू ए फेयर with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically. Graphically मतलब geometrically दिखाना है। तो वो जो उन्होंने चीज़ें बोली थी सेक्शन 3.1 में, आप बुक से देखेंगे तो साफ दिख जाएगी। द पेयर ऑफ द इक्वेशन फॉर्म्ड इज y इक्वल टू 1/2x। जो सेक्शन 3.1 है उसमें पूरी एक स्टोरी सी कही हुई गई है, उसके हिसाब से ये इक्वेशन बनी हुई है। और इक्वेशन बन जाती है x माइनस 2y इक्वल टू 0, या बात करें तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये इक्वेशन कहाँ से बनी बेटा? पहली तो आ गई x माइनस 2y इक्वल टू 0, और सेक्शन में है ये पहला एग्जांपल। सेक्शन 3 अकेला गोज टू ए फेयर विथ ₹20 एंड वांट्स टू राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। ये कहानी इसकी है, ये कहानी इसकी है। और ये हमारे ख्याल से रेट्स होंगे उसके जो बोल रखे हैं। अब इसके लिए जो सेक्शन है, जो इसमें स्टोरी पूरी कहानी रच दी इन्होंने, उसमें बोला गया है। हुपला की फोटो भी बनी है। एनीवे, ये बड़े बेसिक था, तो इस पर ज़्यादा समय खर्चा नहीं करते हैं हम लोग। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगी। और ज्योमेट्रिकली अगर आप बनाना चाहें क्वेश्चंस को, तो ये देखिए ज्योमेट्रिकली हैं, तो ये इसकी वैल्यू 0 और 2 ले लीजिए, x की वैल्यू 2 पॉइंट ये निकल आएंगे। और वो जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें भी 0 ले लीजिए, फिर दूसरा 20/3 ले लिया तो 0 आ गया, फिर 4 ले लिया तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें इसके मिल गए, ये पॉइंट्स हमें इसके मिल गए। पॉइंट्स के बाद 0, 0, 2, 1। ठीक, अब इसको अगर ज्योमेट्रिकली आपको ड्रॉ करना हो तो ग्राफ पेपर ले लिया, और ग्राफ पेपर पे ये देखिए ये पॉइंट हमारे कौन से थे? 0, 0, ये पॉइंट आया था 0, 0, और ये आया था 2, 1। अब 0, 0, 2, 1 उस पर प्लॉट कर दो। ये देखिए 0, 0 ये हो गया, और 2, 1, ये रहा 2 और ये रहा 1। तो 2 इससे स्ट्रेट लाइन खींच दी तो ये लाइन मिल गई। ये लाइन किसकी है? जो हम लोगों ने देखी थी अभी, है ना? ठीक है रजनीश। और दूसरी वाली लाइन जो थी उसमें ये 2 पॉइंट लेके खींच दी, ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट हो गया। तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, बहुत बेसिक चीज थी जो हम लोग बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. तो अगर हम देखें तो पेंसिल के कॉस्ट को ले लेते हैं कुछ x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज x, और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, इसको कितना कह दिया? ₹y। तो पहले वाले के लिए क्या हो गया? 2 पेंसिल थी तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये पहली सिचुएशन। अब सोनाली वाली सिचुएशन क्या है? हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विथ रोमिला 4 pencils, 4x एंड 6 इरेजर्स, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 18। बस इसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है, अभी कह रहा है कि सिचुएशन एल्जेब्रिकली ये क्या है? एल्जेब्रा की फॉर्म में। और ग्राफिकली दिखाना हो तो सुटेबल पॉइंट्स ले लीजिए और वैल्यू दिखा सकते हैं फिर हम। तो ये एल्जेब्रिकली हम लोगों ने दिखा दी, और इसका अगर ग्राफ बनाने जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए
इक्वेशन को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए पहले। अब x की वैल्यू 0 ले ली तो y आ गया 3, फिर x की ले ली 4.5 तो y आ गया 0। इसी तरह इधर ले लिया एक 0 और एक 3। कोशिश करते हैं कि x और y दोनों ही इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएं। अगर इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आ रही है तो दूसरी अगर 0 आ जाए तो अच्छा है, दोनों फ्रैक्शन में नहीं रहेंगी। हम जिससे कि आसानी से प्लॉट कर सकें और कोई भी बात नहीं है, ग्राफ पेपर पे आसानी से प्लॉटिंग कर सकें। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखी x बराबर 0 तो ये आ जाएगा 18/6 विच इज 3, और यहाँ 3 रखोगे तो 6/6 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पॉइंट क्या मिले मयंक? 0,3। तो 0,3 प्लॉट करो, 0,3 ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 0,4.5 4.5, ये लाइन खींच दीजिए, आ गई। ठीक है, और ये पॉइंट भी कहाँ पड़ेगा? इसी के ऊपर 3,1 यहाँ पड़ेगी, लाइन बन गई। तो इसको ज्योमेट्रिकली आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। Two rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically। फिर ज्योमेट्री यानी फिगर बनानी है अपनी को। तो ग्राफ बनाने का तरीका ये रहा, वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू 0 पुट की तो y निकाल लो बेटा, और फिर y की 0 पुट करके x निकाल सकते हो। ठीक, 2 पॉइंट यहाँ 0,2 4,0 मिल गया। इधर आ जाओ, इसी तरह 0 पुट किया, कुछ वैल्यू आ गई, फिर y 0 पुट किया, x निकल आया। तो यहाँ पॉइंट आ गया 0,3 6,0, और इन दोनों ही लाइनों को ये देखिए रिप्रेजेंट कर दिया। 0,3 पहली वाली में क्या था? 0,3, और दूसरा था 0,6,0। तो ये लाइन इधर से चली गई, और इस वाले में ये पैरेलल, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है।